वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज के इस कंप्यूटर वीडियो सीरीज़ में हम बात करेंगे पेज मेकर के इम्पॉर्टेंट ऑप्शन विंडो मेन्यू की और उससे जुड़े ऑप्शंस और शॉर्टकट कीज़ भी हम ज़रूर सीखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन इसमें हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। आज हम सीखेंगे सबसे पहले अरेंज आइकन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पेज मेकर की स्क्रीन को फिट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं बेसिकली हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन हम सीखने वाले हैं टाइल ऑप्शन यूज़ करना, जिसमें आप अगर जितने भी पेजेस में आपने पेज मेकर में काम किया हुआ है अगर उन ऑप्शन को अगर आपने एक साथ शो करना है तो हम लोग टाइल ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसी तरह से कैशकैड ऑप्शन का भी ऑप्शन मोस्टली यूज़ होता है कि आपने जितने भी विंडो में काम किया हुआ अगर आपने उनको एक साथ विजिबल देख करना है स्क्रीन पर या सीन करना है, उस पर वर्क करना है, तो उसके लिए हम लोग कैशकैड स्टाइल का जो है शीट का जो है यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हाइड टूल्स के बारे में, यानी कि इसका बेसिकली जो अगर मैं आपको यूज़ बताऊं तो जितने भी टूल बार्स आपके पास स्क्रीन में होते हैं जिससे आप पेज मेकर में डिज़ाइन बनाते हो उन टूल बार को अगर आपने हाइड करना या शो करना उस सिचुएशन के लिए हम लोग बेसिकली हाइड टूल्स का यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, दैट इज़ शो कंट्रोल पैलेट, और इसका भी यूज़ इंपॉर्टेंट रहता है और आगे हम जानेंगे प्रैक्टिकली कि व्हाट इज़ कंट्रोल पैलेट और क्यों इसका यूज़ करना होता है, तो उस पैलेट को हम शो या हाइड कैसे कर सकते हैं पेज मेकर में। अगले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हम कलर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। शो कलर ऑप्शन यानी कि कलर बॉक्स को अगर आपने विजिबल रखना है पेज मेकर में या उसको हाइड करना है तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, शॉर्टकट कैसे इसका प्रैक्टिकल जो है हम लोग यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट कमांड की अगर हम डिस्कशन करें तो शो स्टाइल के बारे में हम सीखेंगे एंड इसमें का जो बेसिकली यूज़ होगा टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना सीखेंगे, क्योंकि जो शो स्टाइल ऑप्शन है वो पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए ही यूज़ होता है। एंड शो लेयर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज पेज मेकर में वैसे लेयर ऑप्शन बहुत कम यूज़ होता है, फोटोशॉप में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट स्टिल एक बार हम जरूर देखेंगे कि लेयर ऑप्शन एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। एंड लास्ट ऑप्शन जो हम डिस्कस करेंगे अबाउट शो मास्टर पेज, कि हम लोग पेज मेकर में मास्टर पेज को कैसे शो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रैक्टिकली हम समझ लेते हैं इन ऑप्शंस को। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अरेंज आइकन्स के बारे में। एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन अरेंज आइकन्स गिवन है, आपका फर्स्ट ऑप्शन रहता है विंडो में, और इसमें आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, टाइल ऑप्शन है एंड कैशकैड ऑप्शन है। तो दोनों का मोस्टली वैसे यूज़ सेम ही रहता है, बट थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाता है। अगर आप टाइल सेक्शन से अपने पेजेस को देखते हैं तो आपके पेजेस इस तरह से कुछ डिस्प्ले हो रहे हैं जहाँ पर आपने जितने भी विंडो में काम किया है वो सारी विंडो आपको यहाँ पर विजिबल हो रही होगी। और साथ में आपके पास टूल बॉक्स भी गिवन है, आप जिस भी टूल का यूज़ करके यहाँ पर किसी भी पेज के ऊपर काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने फर्स्ट विंडो सेलेक्ट की हुई है, फर्स्ट पेज सेलेक्ट किया तो मेरा वर्क सिर्फ फर्स्ट पे ही होगा। अगर मैं सेकंड विंडो सेलेक्ट करती हूँ तो मैं सेकंड विंडो पे सेम काम कर सकती हूँ या कोई और भी टूल लेके काम कर सकते हैं। यानी कि जिस भी टूल पेज को आपने सेलेक्ट किया उसके ऊपर हम लोग एक साथ जो है यहाँ पर काम कर सकते हैं। यानी कि मुझे बार बार अपने सेव्ड पेजेस को बार बार ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर मैंने 3 से 4 पेजेस में इकट्ठे काम भी करना है तो भी मैं ईजिली टाइल ऑप्शन का यूज़ करके 4 से 5 विंडोज़ में आराम से मैं काम कर सकती हूँ। तो ये हमारा यूज़ रहता है बेसिकली टाइल सेक्शन का। एंड इसको जिस पे भी आपने एक्चुअल वर्क करना है उसको आप स्क्रीन में जाकर मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो कैशकैड ऑप्शन रहता है। इसका काम होता है जितने भी विंडोज़ आपने ली हुई हैं इनको एक साथ अरेंज करना है। अगर आपने सिस्टमेटिकली रो वाइज तो आपको ये सारे के सारे जो हैं पेजेस आपने जो ले रखे थे, विंडोज़ कह लीजिए वो आपने ले रखी थी जिस पे आप काम कर रहे थे, वो आपको सिस्टमेटिकली विजिबल हो रहा है। जैसे कि ये आपका फर्स्ट पेज है, ये आप सेकंड पेज जिस पे काम कर रहे थे वो हो गया है ना, और ये आपका थर्ड पेज हो गया जिस पे आपने काम किया था वो। तो इस तरह से हम कैश कार्ड ऑप्शन यूज़ करके हम लोग जो भी विंडो हैं उनको एक साथ अरेंज कर सकते हैं, बट वो बैक टू बैक आपको जो है स्क्रीन विजिबल करके दिखाएगा। एंड इसको भी मैं मैक्सिमाइज़ कर लेती हूँ। एंड नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हम यूज़ करने वाले हैं हाइड एंड शो ऑप्शन यूज़, जिसमें सबसे पहले ऑप्शन आता है हाइड टूल का सेक्शन। तो बेसिकली टूल बार कौन सा होता है, तो जो बच्चे पेज मेकर यूज़ कर रहे हैं तो उनको डेफिनेटली पता है। ये आपको जो लेफ्ट साइड में आपके पास टूल बॉक्स गिवन है ये हमारा टूल बार होता है। इसी की हेल्प से ही हम लोग डिफरेंट डिज़ाइन बनाते हैं। समटाइम क्या होता है हम लोग स्क्रीन में काम करते हैं तो उस टाइम ये टूल बार विजिबल नहीं होता, तो या आप इसको हाइड करना चाह रहे हो या शो करना चाह रहे हो, उसको केस में जो है हम लोग विंडो में जाकर हाइड टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हाइड टूल करने के बाद ये आपके स्क्रीन से हाइड हो गया। इनकेस वापस लेके आना हो तो आप शो टूल से इसको वापस भी लेके आ सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन हमने डिस्कस किया था हाइड कंट्रोल पैलेट। तो कंट्रोल पैलेट को हाइड करना सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कंट्रोल पैलेट, कंट्रोल पैलेट क्या होता है और स्क्रीन में कहाँ पर ये गिवन होता है। तो बेसिकली आपको बिल्कुल बॉटम पे ये फॉर्मेट दिख रहा होगा, इसी को ही हम लोग कंट्रोल पैलेट बोलते हैं। और कंट्रोल पैलेट का यूज़ बेसिकली टेक्स्ट रिलेटेड काम करने के लिए होता है, टेक्स्ट रिलेटेड सेटअप करने के लिए होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये पैलेट जो अभी फ़िलहाल हमें ब्लैंक दिखा रहा है, रीज़न बिहाइंड क्योंकि मेरे पास स्क्रीन में कोई भी टेक्स्ट कंटेंट नहीं है, टेक्स्ट पे मैंने काम नहीं किया हुआ। इन केस अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन में कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर लेती हूँ, सपोज़ मैंने यहाँ पे टाइप किया चौधरी कंप्यूटर्स, एंड अगर मुझे इसका कोई भी सेटअप करना है, इसका स्टाइल चेंज करना है, साइज़ चेंज करना है, बोल्ड करना है, वट एवर आई वॉन्ट, है ना। सो आप जैसे ही टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आप नोटिस कर सकते हैं कंट्रोल पैलेट में जो भी ऑप्शन टेक्स्ट रिलेटेड होंगी सेटअप के लिए वो आपको स्क्रीन में शो हो जाएंगी। तो यहाँ से हम लोग टेक्स्ट रिलेटेबल जो है सेटिंग वो इजीली कर सकते हैं। एंड अगर मैं चाहती हूँ ये कंट्रोल पैलेट मुझे स्क्रीन में नहीं शो करना, तो विंडो में मैं जाके हाइड कंट्रोल पैलेट से इसको मैं हाइड भी कर सकती हूँ, एंड शो करना है तो अगेन आप इसको शो पैलेट से आप इसको शो भी कर सकते हैं। इसी तरह से आगे ऑप्शन गिवन है शो कलर्स का। इन केस अगर आपके पास स्क्रीन में काम कर रहे हो बट आपके पास यहाँ पर कलर बॉक्स गिवन नहीं है, कलर बार आपका हाइड हो चुका है, तो उस केस में कलर बॉक्स को अगर आपने शो करना है तो आप यूज़ करेंगे यहाँ पर शो कलर्स। एंड कलर बॉक्स गिवन है, आपके पास कलर बॉक्स आ चुके हैं, एंड अगर आप इसको हाइड करना चाहते हो देन आप इस पर हाइड कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। एंड शॉर्टकट इसकी रहती है Ctrl+J। Ctrl+J से आप कलर बॉक्स को शो भी कर सकते हैं एंड Ctrl+J से ही आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली रहता है कलर बॉक्स को हाइड या शो करने का। नेक्स्ट आएगा शो स्टाइल, और इसकी अगर हम शॉर्टकट बात करें तो दैट इज़ Ctrl+B। और अगेन स्टाइल ऑप्शन है तो डेफिनेटली ये शेप के ऊपर तो अप्लाई नहीं होगा, तो ये अप्लाई होगा टेक्स्ट के ऊपर। जैसे आपने भी सिंपली टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आप अपने टेक्स्ट का फॉर्मेट जो है स्टाइल चेंज करना चाहते हो, किसी हेडलाइन में, सब हेड में इसको स्टाइल देना है आपने, है ना, कैप्शन में आपने इसको स्टाइल देना है, तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का किसी भी टाइप में जो है स्टाइल वो चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास यहाँ पर ऑप्शन गिवन है स्टाइल की। एंड अगेन इस ऑप्शन को अगर आपने हाइड करना है तो आप फिर से Ctrl+B यूज़ करके इसको हाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे शो लेयर्स, और इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+8। तो कंट्रोल के साथ हम 8 प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर लेयर शो हो रही है, तो दैट इज़ मास्टर पेज। ये मास्टर पेज के लिए रहता है बेसिकली, है ना। ये डॉक्यूमेंट पेज हो गया, ये मास्टर पेज हो गया आपका, ये लेयर्स हो गए। लेयर्स मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट आप कितने लेयर पे काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लेयर्स में देख सकते हैं। तो बेसिकली लेयर का काम ज़्यादातर पेज मेकर में नहीं यूज़ होता, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फोटोशॉप में, क्योंकि फोटोशॉप में विदाउट लेयर लिए आप काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर हम प्रॉपर सीखेंगे कि कैसे यूज़ करना है। एंड लास्ट वन हमारे पास जो हमने डिस्कस करना था ऑप्शन, दैट इज़ शो मास्टर पेजेस। मास्टर पेजेस पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि आपके पास अभी लेयर के साथ में ही ऑप्शन गिवन है मास्टर पेजेस का, तो डॉक्यूमेंट के लेफ्ट और राइट साइड में आपके पास देखेंगे बिल्कुल बॉटम पे ये आपके मास्टर पेजेस होते हैं, है ना। तो ये एक हो गया जनरली जो हम लोग खुद पेज लेके काम करते हैं, दैट इज़ नॉर्मल डॉक्यूमेंट पेज। एंड अगर आपने मास्टर पेजेस चेक करने हैं तो आपको बिल्कुल फ्रंट पे L एंड R, L मतलब लेफ्ट साइड का जो हो गया मास्टर पेज, एंड R मतलब राइट, है ना। तो ये आपकी मेन मास्टर पेजेस रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। सो ये थी आज की वीडियो जहाँ पर हमने सीखा फोटो पेज मेकर के डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में। तो फिलहाल आज हमने डिस्कस की विंडो मेन्यू की। होप सो आपको जो ऑप्शंस कराए गए हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड इन केस किसी ऑप्शन में डाउट हुआ तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसके बारे में फिर आगे आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।